एणिकी जेते जेते आगे चलिथिबु सेते सेते नुआ नुआ अघटणर सामना सामने हेउथिबु। चरम परिवार हुए तो से सब घटना तोते अकलिया असुविधा लागिब। सेथिरु गोटिए उदाहरण दे कहूछि, धीर स्थिर भावरे सुनी मन रखी बुझन। बार बार तोते बुझाई कहिछि ए सृष्टि रे धर्म एक, लक्ष्य एक, पुणी केंद्र मध्य एक, किंतु मत और पथ एक। समाज रे ई प्रतिटी मत को प्रचलित भाषा रे संप्रदाय बोली कहउछथि। तेनु प्रतिटी मत प्रतिटी पथ गोटिए गोटिए संप्रदाय भाव रे नामित होइछि, किंतु समस्तक लक्ष्य से एक चरम प्राप्ति। तू जेतेबेले एही संप्रदाय गुडी को निकट में पहुंचबू देखिबू कहारी सहित कहारी मनोमेल नाही, कहारी सहित कहारी पड़ुनी। प्रत्येक निज निज को बड़ बोली आपना तुंगरे दांड घाट रे कंठ फटाई डिंडी मोदिछथि। प्रत्येक अन्य मान को समालोचना करछथि। कटु भाषा रे बेले बेले सौजन्य मध्य भूली जाउछथि। अजथारे चरित्र संहार मध्य करुछथि। प्रत्येक कहउछथि आमे ही ठीक आउ समस्ते भूल। आहुरी देखिबू जदि कौनसी एक संप्रदाय केही जने अन्य एक संप्रदाय प्रति कौनसी ना कौनसी कारण आकृष्ट होई साहाय्य सहयोग और सहानुभूति देखाई ना तेबे ताकू तार निज संप्रदाय एक रकम बासंद कर दिया जाउछि। धर्मद्रोही, गुरुद्रोही, गुरु त्यागी इत्यादि दोष मुंडे लगे दिया जाउछि। ये सब केवल भौतिक जगतर खेल। आध्यात्मिक जगत रे ये सब खेल आत्म नाही। तू कौन जानी ना ना सुनी ना हो। सर्वदेव नमस्कार के सबम प्रतिगच्छति। तमे जहा पूज जहा को नमस्कार कर से सब से एक एवं अद्वितीय निराकार ब्रह्म दक्षतार सहित दंतुरित पथरे पाद पकाई चलु चलु सांप्रतिक समाज तू यही परि हट चमट देखी कस्मे निकाल विकार ग्रस्त हेतु नहीं बाप विचलित हेतु नहीं। धीर स्थिर भाव रे सकल मान अपमान वाद विसंवाद विवाद अपवाद को पासरी जाई तो काम रे लागि। कारण ये सब खेल पाई सेमानंकर कौनसी त्रुटि नहीं कि विच्युति मध्य नहीं। एपरि मनोभाव तांकर रहिब निश्चय। जुगे जुगे एही मनोभाव लोक समाज रे रहि आसी एबे भी रहिछि रहिब मध्य। एहा बड़ा शास्त्रा पुरुषोत्तर लीला। ए लीला बड़ा विचित्र। प्रत्यक्ष अनुभूति बिना ये विचित्र लीलार आदि अंत कल्पना करिबा संभव नहे। पुरुषोत्तमर संतान तू पूरा निगम घर पिलाड़ी से घर पाठ पढ़ी सारी तू एठाकु आसीछु। तेणु एठारे पहुंचला परे तो पितांकर लीला को भूली जाई जदि तू सही माया जगत रे छंदी होई जिबु तेबे तोर तो पितांकर तो घरर विशेषत्व महिमा और मर्यादा रहिबटी। धनरे मु बुझुछि तू बारंबार आघात पाई तो घरर पाठ किछि किछि भूली जाइछु। मने पकाई देउछि स्मरण करिने स्तुतिकृत जड़ जगत ऊर्ध्वरे सूक्ष्म जगत। सूक्ष्म जगतर बहु ऊर्ध्वरे अवस्थित अव्यक्त मंडल कथा मन पका। सेठारे गदा गदा होई ज्ञान तत्व ठुलो होई रहिछि। केवल स्रष्टांक व्यतीत आउ केही ताहार कल्पना करि पारे नाही। जानिबा तो बहुत दूरर कथा। से जेतिकी ज्ञान ए सृष्टि को पठाइबा को इच्छा करନ୍ତି केवल सेतिकी ही आसे। किंतु बायारे ज्ञान कोन एक स्थूल वस्तु जे कोनोसी एक स्वरूप धरि खसी आसीबो
ସେଥିପାଇଁ ଜ୍ଞାନର ଆଧାର ରୂପେ ଜ୍ଞାନୀ ପୁତ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରି ତାଙ୍କରି ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ରଷ୍ଟା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ଧରାଧାମକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ପଠାଇଥାନ୍ତି। ଷଡ଼ବର୍ଗ କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ମଦ, ମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ଦୁଇ ପ୍ରକାର। ମାନସ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ସ୍ରଷ୍ଟା ସୃଷ୍ଟିର କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ସେ ମଧ୍ୟରେ ଦଳେ ଚେତନଶୀଳ ଓ ଅନ୍ୟ ଦଳେ କ୍ରିୟାଶୀଳ। ଚେତନଶୀଳ ସନ୍ତାନମାନେ ଅବ୍ୟକ୍ତ ମଣ୍ଡଳରୁ ଜ୍ଞାନ ତତ୍ତ୍ୱ ନେଇ ସିଧା ଓହ୍ଲାଇ ଆସନ୍ତି ଜନ୍ମସିଦ୍ଧ ହୋଇ। ସେମାନଙ୍କର ଆଉ କୌଣସି ସାଧନାର ପ୍ରୟୋଜନ ହୁଏ ନାହିଁ। କ୍ରିୟାଶୀଳ ସନ୍ତାନମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ଆସନ୍ତି ଏବଂ କ୍ରିୟାଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଜ୍ଞାନ ସିଦ୍ଧି ଆହରଣ କରନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ସମାନ ଓ ସମସ୍ତେ ସେହି ଏକ ପିତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ଆଜି ଏତିକି, ପରଥରକୁ ପୁଣି ଏହିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବି। ମୋତେ ସଞ୍ଜ ସକାଳେ ସ୍ମରଣ କରି ସର୍ବଦା ଓ ସର୍ବଥା ମନେ ରଖି ଧାରାଧରି କର୍ମଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ କରି ତୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଚରମ ପ୍ରାପ୍ତି ଦିଗରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଥିବୁ। ମୁଁ ତୋତେ କଲ୍ୟାଣ କରୁଛି। ଇତି ତୋର ଚିରମଙ୍ଗଳାକାଂକ୍ଷୀ ପିତା ଗୁରୁ ସ୍ୱାମୀ।